हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे वेस्ली विजर्ड्स की। वेस्ली विजर्ड्स यानी कि 2 टाइम्स आर्नो क्लासिक चैंपियन, एक बार आर्नो क्लासिक ओहायो एंड सेकंड टाइम आर्नो क्लासिक यूके के। तो एनीवेज वेस्ली की प्रेप की अगर बात करें गाइस तो दैट इज़ ऑन। वेस्ली की प्रेप बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड रिसेंटली अपने कोच से उन्होंने एक मीटिंग करी, वहाँ पर अपनी फिजिक के बारे में जो चेंजेस उनको करने हैं और जैसी अभी चल रही है उस बारे में उन्होंने बात करी। तो एनीवेज यहाँ पर फिजिक चेक की हम बात करेंगे, जहाँ पर इनके कोच ने इनको एडवाइस दी कि इनको कुछ चेंजेस अपनी पोजिंग में करने की ज़रूरत है। पहले तो देखो उन्होंने इवैल्यूएट करी इनकी फिजिक अच्छे तरीके से। उन्होंने ये बताया कि वेस्ली की फिजिक हमेशा फ्रंट से यानी कि चेस्ट से, आर्म वगैरह से फैट लूज करना स्टार्ट कर देती है, बट बैक का फैट सबसे लेट जाता है और वहीं पर उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पोजिंग करते हुए स्पेशली जब बैक डबल बाइसेप पोज हिट कर रहे थे वेस्ली, तो वेस्ली के कोच ने वेस्ली को ये बताया कि आप बैक डबल बाइसेप पोज जब हिट करते हो तो थोड़ा सा अपनी बैक को स्क्वीज करो, बिकॉज अगर आपकी विद देखें गाइस, वैसे यूजुअली किसी को भी बैक को स्क्वीज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो इतने वाइडर साइड पे नहीं लगते, इतने अच्छे से उनके लैट्स ओपन होकर नहीं आते हैं। लेकिन वेस्ली को क्योंकि उनके कोच ने कहा कि यहाँ पर उनको एडवांटेज है, ही इज़ ऑलरेडी वाइडर, वो सबसे वाइडर साइड पर है ऑलरेडी, तो उनको इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मामूली सा अगर वो थोड़ा सा अपनी बैक को स्क्वीज कर देंगे तो बैक पे वो थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज लगेगी। एंड दीज आर द स्मॉल चेंजेस दे वांटेड टू मेक इन वेस्लीज पोजिंग, और वेस्ली को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और डेफिनेटली गाइस, अगर आपकी विथ काफ़ी अच्छी है, ऑलरेडी आप विथ के मामले में सबको ओवरशैडो कर रहे हो, तो फिर एक ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप अपनी बैक को मामूली से भी अगर स्क्वीज कर दोगे तो वो थिकनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप जानते हो क्रिस बम्स्टेड जब वो बैक पोजिस हिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बैक की तरफ लीन कर जाते हैं, उससे क्या होता है उनकी बैक की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज लगती है, वो लेयर्स थोड़ी सी थिकर साइड पर हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव था। बाकी अगर और बात करेंगे तो वेस्ली लुक्ड वेरी बिगर, क्योंकि अभी देखो प्रेप के मोड में ही है वो, अभी उनकी प्रेप एक तरीके से अभी स्टार्ट ही हुई है और स्टेज की शेप से अभी वो काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाई दिए। यहाँ पर उन्होंने मीट एंड ग्रीट भी करा अपने फैंस के साथ एनीवेज। और अगर इनकी फिजिक को अभी हम कंपेयर करें इस पॉइंट पे गाइस रामोन या ऊड्स से, तो फिर कंडीशनिंग के मामले में या फिर श्रेड्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, इवन क्रिस से भी गाइस, बिकॉज क्रिस इस साल तो एक अलग ही लीग में ट्रेन कर रहे हैं। वैसे एनीवेज अगर हम लास्ट किसी ईयर की देखें तो क्रिस की फिजिक भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी ही होती थी। वो तो एंड टाइम पर बिल्कुल लास्ट के 6-8 वीक्स में वो बहुत ही अलग रफ्तार पकड़ लेते थे और उसी हिसाब से गाइस खुद को श्रेडिट कर देते थे इतनी स्पीड से कि सारे पीछे रह जाते थे। एनीवेज इस बार वेस्ली उसी तरीके से लग रहे हैं, बट वेस्ली के बारे में हमेशा से यही हम जानते हैं गाइस कि शो के बिल्कुल टाइम के आते आते ही स्टार्ट्स गेटिंग वेरी श्रेडिड। तो लास्ट के कुछ वीक्स में इनकी फिजिक काफ़ी जल्दी से श्रेडिड होती है, बट उसके अलावा इनको काफ़ी टाइम लगता है जब 12-13 वीक्स होते हैं, और उसी हिसाब से हमें इनकी फिजिक लग रही है। बट उनके कोच आप देख सकते हो किस तरह से उनको पर्सनली मिल रहे हैं, पर्सनली एडवाइस दे रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पूरा फोकस उनका वेस्ली पर इस वक्त। वैसे वो ट्रेन कई और एथलीट्स को भी कर रहे हैं, जैसे आई थिंक उड्स को और नाथन डियाशा को भी ये ट्रेन कर रहे हैं, बट उसके बाद भी ही इज़ फोकसिंग टोटली ऑन वेस्ली, बिकॉज वो जानते हैं वेस्ली का शॉट बहुत ही स्ट्रांग है। और इवन दो अगर वेस्ली नहीं भी जीते, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है इस साल, सेकंड प्लेस आना उनके लिए काफ़ी पॉसिबल है, लेकिन जीतना पॉसिबल नहीं है गाइस, बिकॉज क्रिस इस साल तो अलग ही तरीके से आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है क्रिस बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं और ये गद्दी पूरी तरीके से खाली होने वाली है, और अभी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए वेस्ली एक बहुत ही स्ट्रांग दावेदार हैं इस गद्दी को भरने के लिए, इस प्लेस को लेने के लिए और क्लासिक फिजिक डिवीजन को लीड करने के लिए। और इसी हिसाब से ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बिकॉज आप अपना मोमेंटम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते। अगर आप प्लेस भी हो तो आपको सीधे क्रिस के बाद ही प्लेस होना है, ताकि आप सबसे बड़े दावेदार बन के निकल के आओ आने वाले किसी भी साल के लिए जब क्रिस नहीं होंगे। एनीवेज आप बताओ मुझे वेस्ली की अपडेट आपको कैसी लगी गाइस, और आपको वेस्ली की फिजिक कैसी लगती है। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो है अनिक घोष की। एंड अनिक घोष इस वक्त गाइस दुबई प्रो से पहले ये अपडेट शेयर करते हैं और यहाँ पर ये बोलते भी हैं किड्स शो टाइम टू फिनिश स्ट्रांग। एंड आखिरी अपडेट है ये स्टेज पर चढ़ने से पहले दुबई के। एंड अभी अगर इनकी फिजिक की बात करेंगे, आई मीन हार्ड वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ मैन, मतलब हार्ड वर्क अपने आप बात करता है, उसके बारे में हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी फिजिक उसी तरह से लग रही है, एंड ही इज़ पील्ड गाइस, ही इज़ पील्ड। एक अलग ही डेफिनेशन दे रहे हैं पील्ड वर्ड को इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त पील्ड लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे कंडीशन लग रहे हैं, लुकिंग वेरी डिफाइंड, और एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग दिखाते हुए, जो कि मेंस फिजिक एथलीट की होनी चाहिए, वैसी ही कंडीशनिंग दिखाते हुए। देखो कोर प्रॉपरली टाइट है, एब्स छपे हुए लग रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक बाई फार बेस्ट अपडेट अभी तक जो हमने देखी है
अनिक घोष की। मैं इस अपडेट के बारे में यही बोलना चाहूँगा, बट यहाँ देखो एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ही इज़ फ्लैक्सिंग गाइज। देखो क्योंकि ये चीज़ पता लग रही है क्योंकि लास्ट में ये फ्लैक्स करना छोड़ देते हैं और वहाँ पर थोड़े से इनके एप्स ना बिल्कुल उस तरह से क्रिस्प नहीं लगते। लेकिन मेंस फिजिक में गाइस आप देखते हो आजकल कैसे कैसे एथलीट्स आ रहे हैं ट्रांजिशन के टाइम पे, ऑल द टाइम मैन, ऑल द टाइम उनकी फिजिक इस तरह से ही हार्डनेस कैरी करती हुई दिखती है, उनके एप्स इस तरह से ही दिखते हैं। और मेंस फिजिक में अभी कोई गुंजाइश नहीं है, आप थोड़ा सा भी माइनर सा भी स्पेस छोड़ो किसी भी चीज़ के लिए, आपके कोर इसी तरह टाइट होनी चाहिए। आप हमेशा अपनी फिजिक को होल्ड करके रखो, बबल गट या फिर थोड़ा सा भी आपका गट बाहर आता हुआ ब्लोटेड से लगते हुए या फिर आपके एब्स गायब होते हुए दूसरे डिविजन्स में चल जाते हैं। बट यहाँ पर मेंस फिजिक में देयर इज़ नो चांस कि ये होने वाला या फिर ये चीज़ चलने वाली है। मेंस फिजिक में आपको हर तरफ हर वक्त ध्यान रखना होगा, बिकॉज ट्रांजिशंस ऑल्सो मैटर्स। जजेस आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर भी देख रहे होते हैं, बिकॉज 2 पोजेज आर नॉट इनफ। इसीलिए हर एक चीज़ आपकी पोजिंग की 15 से 30 सेकंड की जो भी होती है सब कुछ इवेलुएट करी जाती है। तो मैं चाहता हूँ अपनी फिजिक को, अपने एप्स को हर वक्त इसी तरह से टाइटनेस से रखें और बिल्कुल भी अपने स्टमक को आगे जाने ना दें, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी फियर्स गाइस, कंपटीशन इज वेरी फियर्स इन मेंस फिजिक। नो प्लेस फॉर अ हिंट ऑफ अ लेस डिफाइंड एब्डोमिनल इन मेंस फिजिक राइट नाउ। तो मुझे अनिक घोष की फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। बाकी मैं समझता हूँ टॉप 6 पे क्रैक कर जाएंगे, ऊपर क्रैक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स सी किस तरह का कंपटीशन आता है। देखो काफी अच्छे अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं, एरिन बैंक्स आ रहे हैं, आंद्रे फर्ग्यूसन आ रहे हैं, कायरन होल्डन ने तो अभी मना कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू कम्पीट इन दिस शो। तो अब कायरन होल्डन यहाँ पे हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी डियोगो मॉन्टेनेग्रो भी होंगे, बाकी 2-3 इंडियन एथलीट्स भी कम्पीट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा शो होने वाला है, काफी अच्छा शो। तो देखिए एक्साइटमेंट तो बना रहेगा इस शो के लिए। लेट्स सी हाउ दे प्लेस एंड हाउ मच दे लर्न फ्रॉम इट। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर। तो बात करते हैं एरिन बैंक्स की, जो कि इस वक्त है 1 वीक आउट बिल्कुल इनकी तरह, अनिक घोष की तरह दुबई प्रो के लिए। एंड एरिन इज नॉट लुकिंग लाइक अ रियल कैरेक्टर, रियल ह्यूमन गाइस। यस, ही इज नॉट लुकिंग लाइक ह्यूमन। टोटली एक एनीमे कैरेक्टर की याद दिला रहे हैं, एक एनीमे कैरेक्टर की तरह लग रहे हैं, इस तरह के इनके प्रपोर्शंस लग रहे हैं मैन। ही इज लुकिंग सो डैम गुड। 1 वीक आउट के हिसाब से इनकी फिजिक, जिस तरह की हार्डनेस, जिस तरह की कंडीशन कैरी करी है ना, दैट इज इनसेन। मतलब एरिन बैंक्स पहले से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन इस वक्त जैसे उनका लास्ट ये पास्ट 6 से 7 महीने गए थे मिस्टर ओलंपिया के टाइम पर, उसने तो इनको अलग ही मूव कर दिया, अलग ही इनके दिमाग की हिल गई और बहुत ही अलग लेवल पर ये खुद को ट्रेन करने स्टार्ट कर चुके थे। इंप्रूवमेंट्स टोटली अलग ही लेवल की हैं। लुक एट द प्रपोर्शंस मैन, इनके प्रपोर्शंस बिल्कुल एक कार्टून कैरेक्टर जैसे लग रहे हैं। इवन वॉकिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉक करते हुए भी इनकी कोर ऐसी लग रही है जैसे फोटोशॉप्ड हो, बिल्कुल नकली बनाई गई हो, क्योंकि कोर पे कोई फर्क लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ही इज़ नॉट ब्रीथिंग इन, ये सांस नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है ही इज़ नॉट मूविंग, ये मूव ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा इनकी फिजिक में हिलता हुआ। फिजिक वैसे ही छपी हुई है, बस ही इज़ जस्ट मूविंग। तो अब आप समझ जाओ कितने डेंजरस दिस मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हैज़ गॉटन। ही इज़ लुकिंग क्रेजी मैन। इनकी कोई भी ट्रांजिशन वीक नहीं है, पोजिस इनके वेरी स्ट्रांग है, ट्रांजिशन के टाइम पर भी अपनी फिजिक को पूरी तरह से होल्ड करते हैं। इनका फ्लो ऐसा ही बना रहता है ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ द थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। एंड ट्रांजिशन के टाइम पर ही मैनी गुड एथलीट्स आर एक्सपोज्ड, बट ये ऐसा नहीं होने देता अपनी फिजिक के साथ, बट इन इम्प्रूवमेंट्स के साथ गाइस, इस चेस्ट के साथ, इस अपर चेस्ट के साथ, इस मोर डिफाइंड चेस्ट के साथ एंड इस कोर के साथ। और स्पेशली आप बैक की तो मैं बात ना ही करूं, फ्रंट को इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर बिंग अप कर लिया है, और बैक तो मैंने इनकी आप अलग ही जानते हो, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है भी नहीं। किस तरह से डिफाइंड है, किस तरह की थिकनेस प्रेजेंट करती है, किस तरह की डेवलपमेंट प्रेजेंट करती है, वो तो अब इन्होंने अपडेट्स डालनी भी बंद कर दी है, बिकॉज उसके बारे में तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। जो मेंस फिजिक को नहीं देखता ना, उसको भी बॉडी बिल्डिंग में इस चीज़ के बारे में पता है कि एरिन बैंक्स की बैक कितनी ज़्यादा सुपीरियर है। मैन दिस इज़ अ क्रेजी एरिन वी आर अबाउट टू विटनेस वेरी सून। मतलब 1 वीक के टाइम पीरियड में ही। तो मुझे तो लग रहा है मैन इनको कोई इस तरह से चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो, और हो सकता है सरप्राइजिंगली कोई इनको अच्छे से चैलेंज करे। बट एरिन का पैकेज मैन दैट इज गोइंग टू बी इनसेन, और एक बहुत ही घायल शेर की तरह ये हम इस स्टेज पर दिखाई देंगे। बाकी आप बताओ एरिन बैंक्स की फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी, कैसी लग रही है आपको इनकी फिजिक, कैसी लग रही है आपको इनकी इंप्रूवमेंट्स और इनका फोकस स्पेशली। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है गोकालफ की। अब इनका नाम मैंने आई डोंट नो सही से प्रोनाउंस करा है या नहीं, बट मुझे ये इंस्टाग्राम पर अपडेट दिखी थी एंड आई रियली लाइक्ड हिज फिजिक। और इनकी फिजिक में वो एक्स फैक्टर था जो मुझे लगा कि एक नए एथलीट की फिजिक जो मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी फिजिक दिखानी ज़रूरी है, इनके बारे में बात करनी ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ 335 पाउंड्स का, 335 पाउंड्स के मास मॉन्स्टर हैं। और इनकी हाइट जानते हो आप कितनी है? 6 फीट 5 इंचेस, 6 फुट 5 इंच की हाइट गाइस, और 335 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ये होल्ड कर रहे हैं इस वक्त। तो ही इज़ नॉट ओनली टॉलर, एक क्रेजी फुलर फ्रेम के साथ भी है ये। आई मीन लुक एट हिम हियर,
कितनी ज़्यादा विथ है इनकी, हाउ वाइड ही इज़, और उसके साथ इनका फ्रेम कितना ज़्यादा फुलनेस कैरी करता हुआ दिख रहा है। एक एक्चुअल फ्रीक विथ सच हाइट मैन, मतलब आप जानते हो 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 5 इंच इज़ वेरी टॉल। आई मीन अगर एंड्रू की बात करें तो उनकी हाइट है 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच के आसपास, उनसे भी ज़्यादा टॉलर साइड पर, बट उसके बाद भी गाइस ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी फुलर साइड पर। कैन यू इमेजिन हिम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विथ सच विथ एंड मसल हैंगिंग ऑन हिज बॉडी, हर जगह इनके मसल्स हैंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी मैं वेट नहीं कर सकता इनको स्टेज पर देखने के लिए, जल्दी ही हमें देखने को मिल जाए बस। फॉर नाउ अभी तो ये अपने फ्रेम पर और ज़्यादा मसल मास ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो फुलनेस अच्छी कैरी कर रहे हैं, बट वही है अभी अपने बल्क मोड में है, अभी अपने ऑफ सीजन मोड में है। जैसे ही कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा मसल ये लूज़ कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा फुलनेस लूज़ कर देंगे। और 6 फीट 5 इंचज़ इज़ वेरी वेरी टॉल, तो आई थिंक इनको 360-370 पाउंड्स के आसपास तो पहुँचना ही होगा। उसके बाद देयर आर चांसेस कि ये जब कट डाउन करें, जब ये प्रेप वगैरह स्टार्ट करें, 330-335 पाउंड्स के आसपास स्टेज पे होंगे तो इनका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा फुलनेस कैरी करता हुआ लगेगा और वो स्पेस नहीं दिखेगी। एनीवेज आप बताओ आपको इनकी फिजिक कैसी लगी मैन? मुझे तो मार्कस रॉयल की याद दिला रहे हैं पूरी तरीके से, एक क्रेजी मास मॉन्स्टर, 6 फीट 5 इंचेस एंड सच ग्रेट फुलनेस। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है विलियम बॉनेक की, एंड विलियम बॉनेक इज ऑल्सो रेडी टू कम्पीट अगेन। यस गाइज, इनकी भी ये फाइनल अपडेट है। इन्होंने बताया दुबई प्रो से पहले यहाँ पर ही इज़ लुकिंग डाइस्ड, प्रेजेंटेशन ऑन पॉइंट है, पूरी तरीके से अपनी फिजिक को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, पोजिंग बहुत ही अच्छे से करते हैं, फिजिक को होल्ड करके रखते हैं। बट वेस्ट गाइज, वेस्ट काफ़ी थिकर साइड पर हो गई है, साइज़ भी इनका काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पर हो गया है, यानी साइज़ भी काफ़ी इन्होंने लूज कर दिया है। सो गाइज आई रियली डोंट सी हिम बीइंग अ थ्रेट टू नेक्सिला। लेकिन मुझे अब सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि नेक्सिला के लिए विलियम बॉनेक थ्रेट नहीं बनेंगे, लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ गाइज, नेथन डियाशा हूँ या फिर विलियम बॉनेक हूँ, इस वक्त जैसा शेप ये कैरी कर रहे हैं वो चीज़ इनको सपोर्ट नहीं करेगी। और नेक्सिला भी एस्थेटिक्स के लिए नहीं जाने जाते, तो आई थिंक एक अच्छी बैटल रहेगी, बट नेक्सिला आगे रहेंगे। नेक्सिला के लिए एक असली थ्रेट अगर कोई बन सकता है यहाँ पर या बनता हुआ मुझे लग रहा है तो वो है गाइस बहरूज तबानी, बिकॉज ही इज़ रियली गुड, ही कम्स इन वेरी कंडीशन, वेरी पील्ड, साथ में गाइस बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा शेप कैरी करते हैं। और यहाँ पर नेक्सिला के लिए खतरा सिर्फ एक शेप ही बन सकता है, बिकॉज एस्थेटिक्स ये दोनों कैरी नहीं करते, तो वहाँ नेक्सिला को इतना कुछ खतरनाक मुश्किल नहीं होगी जीतने के लिए। लेकिन हाँ, विलियम बॉनेक की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लेट्स सी यहाँ पर इनका कैसा जाता है। बाकी आप बताओ आपको विलियम बॉनेक की फिजिक यहाँ पर कैसी लगी? एनीवेज बहुत टाइम बाद आज हम बात करने वाले हैं इस टेरेंस रफिन की, क्योंकि फिजिक अपडेट तो ये पोस्ट कर रहे हैं टाइमली, लेकिन कोई ऐसी डिफरेंट फिजिक अपडेट हमें नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर देखो इन्होंने जो फिजिक अपडेट पोस्ट करी है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक्साइटेड हैं अपने आर्म्स को बिगर करने के बाद, लेकिन अब और भी ज़्यादा इनको बिगर साइड पर करना चाहते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत वेट कैप इनके पास अभी भी बचा है, लेकिन अब ये प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। दो इन अपडेट्स में गाइस ही इज़ लुकिंग डेफिनेटली बेटर, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइस लग रहे हैं। बिकॉज जो अभी रिसेंटली हमने इनकी अपडेट कवर करी थी 6 से 7 हफ्ते पहले, आपको याद होगा हाउ मैसिव ही वाज लुकिंग, ऐसा लग रहा था कि टेरेंस रफिन को किसी ने खा लिया है। यस गाइज, ही वाज लुकिंग सो डैम बिग, सो डैम मैसिव, सो डैम बल्कि हमने आज तक इनको ऐसे नहीं देखा था जैसे ये लग रहे थे। गाल बिल्कुल फूले हुए थे, आंख भी ऐसे बिल्कुल बल्कि साइड पर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा फैट एंड वाटर होल्ड करते हुए लग रहे थे। तो राइट नाउ अभी ये बहुत अच्छे बैलेंस साइड पर हैं, ही इज़ लुकिंग गुड एज वेल, ही इज़ लुकिंग बिगर साइड पर एज वेल, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड भी हैं। बट आई रियली एक्सपेक्ट कि ये बेस्ट वर्जन हो इस बार टेरेंस रफिन का, क्योंकि इससे कम लाना ये कुछ अफोर्ड नहीं करते हैं गाइस। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपनी 6 प्लेस से 5th प्लेस करी है लास्ट ईयर, लेकिन इस बार कंपटीशन और भी अलग ही लेवल का है। इस बार ना सिर्फ अपनी प्लेसिंग को इम्प्रूव करना बल्कि बचाए रखना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि देखो टॉप 6 में ऑलरेडी कई सारे प्लेसर्स आ चुके हैं। वेस्ली विजर्स लास्ट ईयर टॉप 6 से बाहर थे, लेकिन इस बार देखो कैसे वो बिल्कुल सेकंड प्लेसर को भी बीट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप में से कोई भी आई बिलीव नहीं मानेगा कि यहाँ पर वेस्ली विजर्स टॉप 3 से बाहर होने वाले हैं। तो अगर वो टॉप 6 में भी जगह बना लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं तो टेरेंस रफिन खुद ही एक प्लेसिंग धकेल दिए जाते हैं, साथ में माइकल डबूल भी हैं। लेकिन अब देखो उसके बाद भी गाइस बहुत सारे ऐसे अमेजिंग एथलीट्स आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से पोटेंशियल रखते हैं टॉप 6 में आने का। फैबियान सेल्वन एक नाम है जिनके बारे में टाइलर मेनियन ने भी काफ़ी पॉजिटिवली बात करी थी। उसके बाद अगर दूसरे की बात करूं तो होसे मैनुअल, अमेजिंग एथलीट गाइस, बहुत ज़्यादा बैक अमेजिंग इंक्लूड, बहुत कंडीशन, बहुत ज़्यादा पील्ड, प्लास्टिक वाली कंडीशनिंग, बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे कई सारे नाम है गाइस, मतलब ये तो 2 नाम लिए मैंने, स्टेफन मटाला हो गए, उसके बाद लाजलो किराली। कोई भी अगर कोई भी उस दिन
ऑन आ जाता है तो दे ऑल आर कैरिंग वेरी वेरी ग्रेट स्ट्रक्चर। तो एनीवेज आप बताओ यहाँ पर टाइटंस की फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी, लेकिन टॉप 6 में अपनी जगह बनाए रखना भी इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी क्लासिक डिवीजन में इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट है कार्लोस थॉमस जूनियर की। एंड फाइनली गाइस बहुत ना ये वेट कराते हैं कोई भी अपडेट शेयर करने के लिए, तो कार्लोस ने भी फाइनली अपनी अपडेट शेयर कर दी है एंड ही इज लुकिंग ह्यूज, एज इफ ये पहले से बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं थे, यहाँ पर ये और ज़्यादा ह्यूज साइड पर लग रहे हैं। आई मीन ह्यूज वर्ड ना यहाँ पर इनको डिफाइन भी नहीं करेगा द वे ही इज लुकिंग राइट नाउ। द फ्लो इज लुकिंग अमेजिंग, कॉर्ड्स आर लुकिंग मैसिव, चेस्ट लुकिंग थिकर, शेप मैन शेप इज़ लुकिंग बेटर, डेफिनेटली शेप अच्छा लग रहा है। और वैक्यूम भी अपने फ्रेम पर इन्होंने ऐड कर दी है क्योंकि यहाँ पर ये वैक्यूम हिट करते हुए दिख रहे हैं, तो हाउ गुड ही इज़ फ्लोइंग। और यही चीज़ चाहिएगा इनकी फिजिक को, मसल मास ऑलरेडी बहुत है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्लॉकी है, लेकिन अगर वैक्यूम वगैरह हिट करें तो अपने स्ट्रक्चर को एक अलग लेवल तक इन्हांस कर सकते हैं। आपको देखो अपने पास जो भी है उसी को बेस्ट तरीके से यूज़ करना है एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग एंड आई रियली वांट टू सी द बेस्ट वर्जन ऑन स्टेज गाइस। अब काफ़ी लोग ना देखो इस बारे में ये भी बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने अपडेट शेयर करी है और लोगों को काफ़ी अच्छे भी लगे यहाँ पर। ये तो ये बोल रहे हैं कि टेक्सास प्रो 3 से 3.5 हफ्ते बाद है, वहाँ पर ये कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। बाकी मुझे इस बारे में ऐसा नहीं लगता गाइस, शेप अभी इनका काफ़ी दूर है। यहाँ पर जिनको भी इनका शेप बहुत ज़्यादा कंडीशन के साथ लग रहा है वो ये समझें कि ये बिल्कुल अभी एक परफेक्ट लाइटिंग के साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस करके ली गई है पिक, फिल्टर्स वगैरह भी यूज हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करा जा सकता है। लेकिन ही इज़ नॉट गोइंग टू कम्पीट इन टेक्सास प्रो, मुझे नहीं लग रहा लास्ट टाइम की तरह ये अभी कम्पीट करेंगे, वो भी 4 वीक 3.5 हफ्ते के गैप में। दिस फिजिक इज़ नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर एनी शो। टेक्सास प्रो तो छोड़ ही दो, उसके बाद वाले भी किसी शो के लिए तैयार नहीं होने वाला। आई थिंक लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट भी एक ऐसा शो है जिसमें टाइम तो अच्छा खासा है, बट ये वहाँ पर भी कम्पीट नहीं करेंगे। अभी अपनी इंप्रूवमेंट्स को ही और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक पर इंप्रूवमेंट्स हम इनकी देखना चाहते हैं, जिस बारे में इन्होंने अभी भी हमें नहीं दिखाया। बैक की अपडेट्स ये बहुत ही कम डालते हैं और बैक ही एकमात्र एक वीकनेस वाला पॉइंट है इनकी फिजिक में जहां पर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एनीवेज लेट्स सी अब हमें कब स्टेज पर दिखते हैं, क्या इनकी अपडेट्स आती हैं। जल्दी जल्दी हमें अपडेट्स देते रहें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। बैक की अपडेट भी दो और बैक पर अभी इंप्रूवमेंट्स अगर नहीं भी करिए तो एक अच्छा टाइम लेगा इस बैक को इंप्रूव करने। बाकी कुछ ना कुछ इशू इनके साथ चलता रहता है, इसलिए कई बार बोलने के बाद भी ये कम्पीट नहीं कर पाते। लेट्स विश हिम द बेस्ट। और उसके बाद आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके भी बताओ और कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगा, आपकी ओपिनियन क्या थी हर एक बॉडी बिल्डर के बारे में जिसके बारे में बात करी है, और आप किस बॉडी बिल्डर को मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, हमसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।